हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई भी महिला ओवरऑल एल टेबलेट, ओवरऑल जी टेबलेट या 21 डेज वाली पिल्स अगर वो ले रही है तो क्या इसके साथ में हम कोई मल्टीविटामिन या फिर आयरन सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी महिला अगर 21 डेज वाली पिल्स ले रही है या 20 डेज वाली पिल्स ले रही है तो वो लेती क्यों है। तो जैसे कि महिलाओं को कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पीरियड इनरेगुलर से रिलेटेड हो सकती है। कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है पर नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास गई वो तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि आपका ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, ओवरी में सिस्ट बनी हुई है, कई बार पानी की गांठें बन जाती है, किसी को अदर सिस्ट हो जाती है, किसी को पीसीओडी दिखता है, किसी को पीसीओएस दिखता है, ओवरी में बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं, रसोलियां, जिनको ठीक करने के लिए भी ये पिल्स रिकमेंड की जाती है। तो उसके साथ ही हम मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं, अदर सप्लीमेंट भी देते हैं, जैसे D3 के कैप्सूल हो गए, है ना। तो ये जो 21 डेज वाली पिल्स देते ही हैं हम, क्योंकि पीरियड इनरेगुलर हो गया, किसी के कम आ रहे, किसी के ज्यादा आ रहे, किसी के एंडोमेट्रियम की लाइन सही से बन नहीं पा रही है, किसी को ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है ना, किसी के महीने में 2 बार पीरियड आ जाते हैं, किसी के पीरियड टाइम से आते ही नहीं है, बहुत लॉन्ग पीरियड साइकिल है, 45 दिन की है, 40 दिन की है, 35 दिन की है ना। तो ये सारी एबनॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए पिल्स दी जाती है। तो चाहे वो 20 डेज की हो या 21 डेज की हो, जब भी हम एक बार इन पिल्स को लेना शुरू कर देते हैं तो हमें पूरा इसका जो स्ट्रिप है यानी कि पूरा पत्ता है वो कंप्लीट करना रहता है, बीच में कभी भी नहीं छोड़ना रहता है। तो यहाँ पे महिला का सवाल आता है कि मैडम, मैं 21 दिन वाली मेडिसिन तो ले रही हूँ पर मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही, हाथ पैरों में दर्द आते हैं, मेरा माथा घूमता है, चक्कर आते हैं, या थोड़ा बहुत काम करने से मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया। ठीक है, तो हम इस कमजोरी को ठीक करने के लिए क्या साथ में अदर सप्लीमेंट ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हो। जो भी सप्लीमेंट लेना है आप डॉक्टरी सलाह के बाद ही लीजिएगा, अपनी मर्जी से, या ये वीडियो देख के बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। क्योंकि कई बार आप अपने ऑफलाइन डॉक्टर को जाकर के दिखाते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा भीड़ होती है या फिर वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, टाइम ना रहने की वजह से आप कुछ भी पूछते हो, डॉक्टर आपको चिल्ला के डांट के भगा देते हैं कि जो दवाई दी है उसको खाओ। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पेशेंट काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं कि मैडम हम पूछना चाह रहे थे पर उन्होंने हमें डांट के भगा दिया, क्या ठीक है जाओ, बाद में बात करेंगे, है ना। तो महिला के मन में जो क्वेश्चंस है या सवाल है वो किससे पूछेगी। तो जैसे कई सारे सप्लीमेंट रहते हैं, जैसे मल्टीविटामिन में आपका हेल्थ ओके हो गया, जिंको भी टेबलेट हो गई, कई सारे कैप्सूल आते हैं, मैक्स रिच कैप्सूल आते हैं, इसके बाद में A to Z टेबलेट आती है, ओवरब्लेस टेबलेट आती है, फर्टिशोर एप आती है, जो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इस 21 डेज वाली पिल्स के साथ हम कौन से चीजें सुधारना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंसीव के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो हम आपका ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से हो उसके लिए तो ये पिल दे रहे। ये पिल खाते टाइम हमें ओवुलेशन नहीं होता है, पर जब हम इसको छोड़ते हैं, जैसे 3 महीने हमने रेगुलर इसको दी, जैसे ही हम इसको स्किप करेंगे 4 मंथ में इसको बंद करेंगे, 3 महीने में आपका पीरियड एवरी मंथ रेगुलर डेट टू डेट आने लग जाएगा, 1-2 दिन ऊपर नीचे रहेगा, आपका फ्लो ठीक हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की लाइन सुधर जाएगी, यूट्रस में जैसे बल्कि यूट्रस है, ओवरी में सिस्ट है, ये सारी ठीक हो जाएगी 3 महीने में। तो जो 4 मंथ में हमें कंसीव कराना है उसके लिए इन 3 महीने में हम मल्टीविटामिन इसलिए देते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी इंप्रूव हो, ओवरी अच्छे से एक्टिव हो जाए, आपके यूट्रस में कोई भी एबनॉर्मलिटी ना रहे, आपके बॉडी में कोई वीकनेस, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी या फिर कोई भी विटामिन की कमी ना रहे आपकी बॉडी में, जिससे कि हमें उधर गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आए। तो ये चीजें सुधारने के लिए आपको अदर सप्लीमेंट साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको एक तो 21 डेज वाली पिल्स हो गई, साथ में जैसे अगर आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे जो ज्यादा चलने वाली टेबलेट्स रहती है, जैसे पीसीओएस केयर, पीसीओडी फोर्ट केयर टेबलेट हो गई,
इसके बाद में ओवाब्लेस टेबलेट हो गई, फर्टिश्योर एफ टेबलेट हो गई। इस तरह के कई सारे मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। साथ में एक यूटेराइन टॉनिक भी आपको देते हैं डॉक्टर, जैसे एम्ब्रोटोन हो गया, अशोकारिस्ट हो गया, हेम पुष्पा, सच्ची सहेली, इस तरह के कई सारे जो सिरप है मार्केट में अवेलेबल है। इनके टैबलेट्स भी अवेलेबल रहती है, जैसे ईवी केयर हो गया, और इसके बाद में आपका एमिकॉर्डियल टैबलेट हो गया, एमिकॉर्डियल सिरप हो गया, एम्ब्रोटोन टैबलेट हो गया। जो महिलाएं सिरप नहीं ले सकती है उनको हम टैबलेट देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। जो कंसीव करना चाहते हैं, तो जब हम इन मेडिसिन को 21 डेज वाली मेडिसिन जब खत्म होगी 3 महीने बाद, चौथे महीने में आप ट्राई करोगे, आपको कंसीव हो जाएगा। अब यहीं पे हम दूसरे पेशेंट की बात करते हैं कि जिसको कंसीव नहीं करना है, अनमैरिड गर्ल है या फिर ऐसी फीमेल से जिसको कंसीव अभी नहीं करना है, तो 21 डेज वाली पिल्स तो देते ही है। साथ में कोई भी अदर या तो आपको टॉनिक दे सकते हैं, जैसे कि आर्बिटोन हो गया या फिर हेम पुष्पा हो गया, अशोकारिस्ट हो गया, और साथ में एक मल्टीविटामिन टेबलेट दे सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको फुलफिल करने में मदद करती है। क्योंकि कोई भी महिला हो भारत में, हर महिला में थोड़ी बहुत वीकनेस तो रहती है। अधिकतर महिला एनीमिक निकलती है, यानी कि खून की कमी रहती है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको सप्लीमेंट दिया जाता है, ताकि जो मेडिसिन खा रहे हो आप उसका भी ज्यादा साइड इफेक्ट ना दिखे, उसकी वजह से भी आपको कमजोरी ना लगे। प्लस अगर आपको पहले से ही कमजोरी है तो और कमजोरी में ज्यादा कमजोरी ना आए, तो वो चीजें आपकी बेहतर हो। ठीक है, तो इसलिए आपको दिया जाता है। तो आप बिल्कुल कोई भी मल्टीविटामिन आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया आप ले सकते हैं। साथ में आपको हेल्दी फूड खाना है, कोई भी जंक फूड वगैरह नहीं लेना, बहुत स्पाइसी फूड नहीं लेना है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ताकि जो दवाइयाँ आप खा रहे हो उनके साइड इफेक्ट भी ना हो और वो अच्छे से असर करे। दोनों टैबलेट में आप जो 21 डेज वाली पिल्स है उसमें और मल्टीविटामिन में चाहे तो 1 घंटे का अंतर रख सकते हैं, या फिर आपका जो मल्टीविटामिन है उसको आप सुबह खाने के बाद ले सकते हैं, यानी कि आफ्टर लंच ले सकते हैं। और जो 21 डेज वाली पिल्स रहती है वो हम नाइट में देते हैं। आधे से ज्यादा डॉक्टर नाइट में ही देते, कोई कोई डॉक्टर मॉर्निंग में लेने को बोलते। तो अगर आप मॉर्निंग में दोनों ही टेबलेट ले रहे तो 1 घंटे का गैप रखिए, नहीं तो एक टेबलेट सुबह ले लीजिए और जो 21 डेज वाली पिल्स है वो नाइट में ले लीजिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि 21 डेज वाली या हार्मोनल पिल के साथ में हम मल्टीविटामिन ले सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। धन्यवाद।